उलेमा बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, वक्फ विंग का। मेरा नाम सलीम सारंग है। हमारी गवर्नमेंट से 3 डिमांड है, जो कि हमारा राइट है: एजुकेशन, रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। एजुकेशन और रिजर्वेशन, माननीय हाईकोर्ट ने मुसलमान समाज को 5% रिजर्वेशन का जजमेंट दिया था, जो कि कोई भी सरकार ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है। हम मराठा समाज के साथ हैं खड़े हुए। उनके रिजर्वेशन में हमारा साथ उनके साथ है। हम चाहते हैं कि हमारे जो एजुकेशन की रिजर्वेशन है, हर समाज हमारे साथ है। ये डिमांड हम लेकर गवर्नमेंट के पास गए हैं। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार साहब के पास भी ये रिक्वेस्ट भेजी है। उनका टाइम मांगा है, अभी तक उन्होंने हमें टाइम दिया नहीं है। वी आर स्टिल वेटिंग, हम उनका टाइम का वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें कितनी गंभीर है, क्योंकि कुछ दिन पहले आदरणीय अजीत दादा पवार ने उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि मुसलमान के 5% के रिजर्वेशन के लिए मैं इंप्लीमेंटेशन की कोशिश करूंगा। उन्होंने प्रॉमिस किया था कुछ दिन पहले, जो न्यूज में भी आई है। तो उसी नोट पर हम वेट कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट हमको बुलाए और हमारे से बात करें। गवर्नमेंट नहीं बुलाती है तो जिस वे में मराठा समाज आंदोलन कर रहा है, मुसलमान समाज को भी रास्ते पे उतरना होगा। अगर इस तरीके से अगर हमारी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो हमें भी रास्ते पे उतर के आंदोलन करना होगा। तीनों को हमने लेटर लिखा है इस बारे में कि हमें टाइम दिया जाए, लेकिन मुसलमान की आवाज थोड़ी कम सुनाई देती है। हमारी ताकत भी नहीं हम रास्ते पे उतर के आंदोलन करें। अगर मैं रास्ते पे उतर के आंदोलन करता हूं तो 5 FIR हो जाएंगी मेरे ऊपर। तो हमारे पास यही रास्ता था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 खंबा बोलते हैं प्रेस, तो कहीं ना कहीं आप लोग हमको इंसाफ दिला सकते हैं कुछ अपने राइटअप में लिखकर कि हम क्या मांग रहे। रिजर्वेशन मारे एजुकेशन के लिए। आज मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है एजुकेशन की वजह से। आप लोग देखोगे मदरसा पे पाबंदी है, कई जगह बोलते मदरसा नहीं करेंगे, मुसलमान अरबिक पढ़ रहे हैं। इस एजुकेशन पे मैं दूसरी बात पे आता हूं कि हमारी उर्दू मीडियम स्कूल चलती है। हमने गवर्नमेंट को काफी लेटर लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा, बीजेपी को लेटर लिखा। बीजेपी से हमको रिप्लाई आया। हमने लेटर क्या लिखा कि उर्दू मीडियम जो स्कूल है उसके अंदर आप एक सब्जेक्ट अरबिक कंपलसरी करिए। हमने दूसरे एजुकेशन में तो मांगा नहीं, इंग्लिश में नहीं मांगा, बाकी चीजों में नहीं मांगा, उर्दू में, जो कि मुसलमान का एक हक बनता है कि वो अरबिक पढ़े, अरबी पढ़े। और सिर्फ अरबी मुसलमान को अपने धर्म के लिए नहीं है। आज गल्फ कंट्री में जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो जॉब मिलता है वो अरबिक पे मिलता है। तो हमारी उर्दू मीडियम में तो एक सब्जेक्ट अरबिक देने में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी डिमांड है हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों की एजुकेशन पे ही नहीं बात कर रहे। ठीक है, हमने मस्जिद की जगह मांगी तो प्रॉब्लम है, हमने कब्रिस्तान मांगा, प्रॉब्लम है, दफनाने नहीं मिलेगा, ठीक है चल जाएगा, वो करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन एजुकेशन इज आवर राइट। सबसे पिछड़ा हुआ हम है 5%। लेकिन आप लोगों को बोलूं, मुसलमान रोड पे उतर के आंदोलन करेगा तो गवर्नमेंट बात सुनेगी क्या? हमारी बात गवर्नमेंट तक नहीं जा रही है। हमने लेटर लिखा है, आप लोग के माध्यम से ये आवाज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को जानी चाहिए। हमें भी बुलाइए, हम भी बात करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी नहीं तो फिर हम भी आंदोलन करेंगे, हमें भी आंदोलन करना पड़ेगा। फिर हमारे पे वो एक टैगलाइन आ जाती है कि मुसलमान देशद्रोही है। तो मुसलमान को वफादारी करने के लिए मोहम्मद शामी बनना पड़ता है, हर बार 7 विकेट लेनी पड़ती है। मुझे 7 विकेट या 5 विकेट लोगे तो मेरी वफादारी मिलती है। आज कई पॉलिटिकल पार्टी में अब बहुत सारी विंग है, मैं थोड़ा पॉलिटिकली बात करना चाहता हूं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में है, मैंने देखा है, सबके पास अल्पसंख्यक विभाग है, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग में मुसलमान को अल्पसंख्यक कैबिन नहीं है बैठने के लिए। वो रास्ते पे बैठ के अल्पसंख्यक विभाग चलाएगा क्या? यूथ को कैबिन है, महिलाओं को कैबिन है, ओबीसी को कैबिन, हर जगह। अच्छी बात है, तो मुसलमान को भी कैबिन दो ना, अगर आपने अल्पसंख्यक समाज बनाया।
हर पॉलिटिकल पार्टी से मेरा यही सवाल है कि आपने विंग बनाया अल्पसंख्यक, तो ये सिर्फ समाज को दिखाने और मुसलमान को घुमाने के लिए ये आप लोग कर रहे हो, तो ये मत करिए। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टियों को आपके जरिए, मुसलमान जीता किसी को नहीं सकता है, लेकिन मुसलमान हरा सबको सकता है। अगर इस बार पॉलिटिकल पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है, तो पिछले 55 60 साल में जिस पार्टी ने रूल किया है, उसको हराने का सबसे बड़ा वजह मुसलमान ही बना है। तो हमारा राइट है, जो भी पार्टी इस बार आने वाले इलेक्शन में हमारा वोट चाहती है कि थोड़ा मुसलमान पे ध्यान दे। और आप चाहते हो कि हम बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं कि मुसलमान बच्चे ये कर रहे वो कर रहे, तो हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए ना। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे 5% ही तो मांग रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट को भी तकलीफ नहीं है। बाकी समाज का सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन किया है। आंदोलन हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन लाने जा रही है, तो उसके साथ हमारा भी लेके आए। ये 3 चीजें मैंने आपको बोला, रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन की बात करते हैं। कोई भी उठ के आता है, कुछ भी छोटी सी बात होती है, एक वायरल जाता है मैसेज, कोई किसी का मोबाइल लेता है। सातारा का एपिसोड बता रहा हूं मैं आपको, एक बच्चे का मोबाइल किसी और ने लिया, उस मोबाइल से धर्म के नाम पे कुछ बात किया, उसकी मॉब लिंचिंग हो गई सातारा में। तो इस तरीके की मॉब लिंचिंग होती है, फिर वो मॉब आता है, उस पर किसी कोई कानून नहीं बनती है। तो मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाइए, कोई भी धर्म का हो, किसी भी हो, कोई भी धर्म के आदमी को मॉब लिंचिंग जब होती है, जो मॉब लिंचिंग करते हैं उनके लिए टेररिस्ट एक्ट में कानून बनाइए, धर्म के नाम पे जो काम करते हैं। तो मुसलमान को इजीली आइसोलेट किया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं हम सब मुसलमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आज आदर मानते हैं। मुसलमान को अगर किसी को मानना चाहिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानना चाहिए। उनके संविधान की वजह से आज मैं आप आज पूना के पत्रकार भवन में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से तालीम के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतरम सलीम सारंग साहब और मोहतरमा शबाना खान ने अपनी बेहतरीन गुफ्तगू उन्होंने रख दी। मैं एक बात कह के आपसे रुखसत लूँगा कि महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में वक्त की जो प्रॉपर्टी है, तो ये वक्त की प्रॉपर्टी क्या है, ये है क्या चीज़। तो हमारे जो आबाओ अजदाद थे, उन्होंने जो है अपनी ज़मीन मस्जिद के नाम वक्त कर दिया, दरगाह के नाम वक्त कर दिया, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। हिंदुस्तान के अंदर देखने जाए तो रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा वक्त प्रॉपर्टी ये वक्त की जो है वो मुसलमानों की है। अगर इस प्रॉपर्टी पर हुकूमत, मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत, जहाँ हम बैठे हैं, अगर ये तमाम प्रॉपर्टी को आज़ाद करा दिया जाए, जहाँ जिन लोगों ने नाजायज़ कब्जे किए हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आज बोल रहा हूँ, हम लोगों ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से कोरोना काल से पहले आज़ाद मैदान में इसी मुद्दे पर हमने धरना प्रदर्शन किया था। और नागपुर में भी 2 मरतबा जब असेंबली होता है वहाँ, उस जमाने में हम लोगों ने वहाँ भी जो धरना प्रदर्शन किया था। आज भी वो रिकॉर्ड में महफूज है और उसमें थोड़ी सी कामयाबी हम लोगों को मिली। तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वक्त की जो प्रॉपर्टी है वो वक्त के हवाले करके उससे मुसलमानों का काम चलाया जाए। ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी है कि मुसलमानों को पढ़ने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए और भी कुछ काम करने के लिए, रिफाही समाजी काम के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कतें या दुश्वारियां पेश नहीं आएंगी अगर वो प्रॉपर्टी को आज़ाद करा करके मुसलमानों के हवाले और वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए। और सही तरीके से जो है वो ईमानदाराना अंदाज में अगर उसको चलाएंगे तो कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि वक्फ का पैसा महाराष्ट्र चैरिटी कमीशन में करोड़ों रुपए पड़े हैं। किसका पैसा है? ये वक्फ का पैसा है। लेकिन वक्फ वाले जो है वो पैसा क्यों नहीं ला रहे हैं? चैरिटी से मांग करें कि हमारी जो रकम है वो हमें वापस दी जाए। तो इतनी रकम है, करोड़ों रुपए है। उन करोड़ों रुपए को अगर वक्फ बोर्ड वाले ले आए और सही तरीके से जो मसाजिद
और जो है मुसलमानों के ऊपर खर्च करें तो कोई दिक्कत या दुश्वारियां पेश नहीं आएंगी। तो हुकूमत महाराष्ट्र से हमारा मुतालबा है कि चैरिटी में जो वक्त के पैसे हैं वो वक्त को दे करके जो है इसको सही तरीके पर जो है समाज में लाया जाए और उस पर काम किया जाए। यही हमारा एक मुद्दा है जो हमने अपनी बात आपको रखी और आपके हवाले से मैं चाहता हूं कि ये बात जो हुक्मरान तक पहुंचे। मुस्लिम की बातें आती है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम देश की तरक्की चाहते हैं और देश की तरक्की उसी वक्त होगी जब सारी कम्युनिटी की तरक्की होगी। मुस्लिम वर्ड इसलिए आता है कि मुसलमान पसमानदा है आज की तारीख में सच्चे कमेटी रिपोर्ट में, और हम लोग मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। हम अध्यक्ष ही चुना नहीं गया है। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात क्या है, ये मुसलमानों की बात है। हज कमेटी हर साल जानी पड़ती है, हज कमेटी कंपलसरी है, उसमें कुछ है ही नहीं है, कुछ मेंबर चुनना होता है। अब सेकुलर गवर्नमेंट ही महाविकास आघाड़ी की, अभी बात पॉलिटिकल है, आप लोग बोलोगे इस तरीके की मैं बात कर रहा हूं। महाविकास आघाड़ी सेकुलर गवर्नमेंट है। सबसे पहले उनको हज कमेटी तो बनवाना चाहिए था, 2.5 साल उन्होंने हज कमेटी बनवाई नहीं। अब एक गवर्नमेंट है जिसको कहीं ना कहीं मुसलमान सपोर्ट करता नहीं है, यह आप बोल सकते हैं कि मुसलमान उसे नाराज होता है बीजेपी से, लेकिन सत्ता में आते ही 3 महीने में तो उन्होंने हज कमेटी तो बनाई है। जो हकीकत बात है मैं वो ही बात करना चाह रहा हूं। महाविकास आघाड़ी से सेकुलरिज्म पर मुसलमान हमेशा गया है। तो आज ये 2.5 साल के बाद अभी ये नई गवर्नमेंट आई कुछ उस महीने पहले, तो मुसलमान सबने अपनी विचारधारा बदल चुके हैं, कहीं यहां चले जाते हैं वहां चले जाते हैं, लेकिन मुसलमान अगर कहीं उधर गया तो लोग बोलते हैं तुम्हारी विचारधारा बदल गई है। तो ऐसा फीलिंग आती है कि सेकुलरिज्म और विचारधारा सिर्फ मुसलमान के लिए बना है। 77 साल से मुसलमान अपनी सेकुलरिज्म और विचारधारा एक ही पार्टी के लिए रखा हुआ है। अब वही बदलना चाह रहे हैं। जो मुसलमान का साथ देगा मुसलमान उसका साथ देगा, पार्टी कोई भी हो। और वो ये बात मुसलमानों में स्कूल न होने या कम होने का मतलब ये है मुसलमान नहीं है, पसमानदा होना है। आप हिंदुस्तान में वो समाज जो पसमानदा समाज है उसका वही हाल है जो मुसलमान जैसा है। उसकी जहाँ भी स्कूल नहीं है उसका भी तालीम नहीं है। वो जो मुसलमानों का हाल है वो भी पसमानदा का है। जो समाज खुशहाल है, तरक्की याफ्ता है, पैसा है, उनके स्कूल है, उनके पास एजुकेटेड है। अब ये रहा आपने मदरसा किया स्कूल नहीं किया, हमने मदरसा भी किया स्कूल भी किया। मदरसा जो हमारा बच्चा पढ़ता है ओनली 2%, कितने बच्चे? 2%। 98% बच्चा तो मदरसे का वो नहीं देखता। उनके लिए क्या किया हमने भी, क्या किया मदरसे सरकार ने किया, एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है, उन्होंने क्या किया कर रहा है। लेकिन सब बच्चे मदरसे में जाते नहीं है। जो बच्चे मदरसे में जाते हैं वो बच्चे अरबी पढ़ के अपनी कुछ बेसिक इस्लामिक नॉलेज जान जाए। ओके, दूसरा अभी तो हम बात कर रहे हैं, हम भी आप जो डिमांड कर रहे हैं मुसलमान समाज को कोर्ट ने दिया है वही डिमांड कर रहे हैं। इंडिया उलमा बोर्ड के तमाम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम देश को तालीम याफ्ता बनाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम शपथ लेते हैं कि समाज को तालीम याफ्ता बनाने के लिए जो भी हमसे होगा वो हम हर एतबार से करने के लिए तैयार हैं। हम देश को तालीम याफ्ता, समाज को तालीम याफ्ता बनाने के लिए मुकम्मल हम कोशिश करेंगे। ये हम आज आप लोगों के सामने शपथ लेते हैं और समाज को हम जागरूकता करते हैं और सरकार को हम इस बात पर आमादा करने की कोशिश करेंगे कि देश में तालीम याफ्ता लोग होंगे तो फिर देश की तरक्की होगी और उसकी खुशहाली होगी। यही हमारी बात है। बाकी जो सवाल जवाब है आप करें।